नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आरबी जेनरिक फार्मेसी में, जहां हम दवाइयों की सच्चाई सामने लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। इन दोनों मेडिसिन में क्या फर्क है, अगर हाँ तो कितना फर्क है। अभी कुछ साल पहले एक एजेंसी ने रिपोर्ट निकाली थी। उनके अनुसार 2017 में 5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, सिर्फ उनके मेडिकल बिल्स के कारण, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन, कोई सर्जरी, ट्रांसप्लांट या जांच, मेडिसिन बिल, डॉक्टर फीस आदि थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा था मेडिसिन का खर्चा, जो कि लगभग 80% लोगों को नीचे ले गया। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपए हर साल भारतीयों द्वारा इलाज के लिए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी रकम सिर्फ मेडिसिन के लिए जा रही है। वैसे हम हर बात के लिए वेस्टर्न कल्चर की कॉपी करते हैं। अमेरिका में डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें से 80% तक जेनरिक मेडिसिन होती है, और अमेरिकन जेनरिक मेडिसिन का यूज बढ़ा ही रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी लोगों के द्वारा 2021-22 में $373 बिलियन बचा लिए गए बाय यूजिंग जेनरिक मेडिसिन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में दुनिया भर की 20% जेनरिक मेडिसिन बनती है, लेकिन भारत में इनका यूज बहुत ही कम परसेंटेज में। मतलब जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर तो भारत में हो रही है, पर बिकती बाहर के देशों में है। अब क्या यह जेनरिक मेडिसिन भारत में नहीं बिक सकती? बिक सकती है, पर मजबूरी है। डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन लिखना नहीं चाहते, ग्राहक लेना नहीं चाहते, और फार्मेसी वाले बेचना नहीं चाहते। और अगर फार्मेसी वाले बेचते भी हैं, उन पर रेट इतनी ज्यादा होती है कि कई बार तो वो ब्रांडेड से भी महंगे पड़ते हैं। सरकार इस चीज की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, और अगर सरकार ध्यान दे भी रही है तो उसके लिए उसने जगह जगह जन औषधि केंद्र ओपन कर दिए हैं। हालांकि इनका भी कंज्यूमर बेस बढ़ ही रहा है, पर जन औषधि केंद्र की हालात किसी किसी जगह तो इतने बुरे हैं कि आधे से ज्यादा मेडिसिन तो अवेलेबल ही नहीं होती है। अब पब्लिक की प्रॉब्लम ये होती है कि वो करे तो क्या करे। इसका सॉल्यूशन है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। हर बड़ी कंपनी की एक जेनरिक डिवीजन अलग है, जिसे वो सिर्फ मार्केट में रेट के बेस पर ही बेच रही है, और सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो जेनरिक मेडिसिन भी जेनरिक के रेट में ही बेच रहे हैं, पर उन पे एमआरपी इतनी ज्यादा होती है कि ग्राहक तक उसका फायदा पहुंच ही नहीं पाता। इसी के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं आरबी जेनरिक फार्मेसी पर, जहां ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन मिलती है, वो भी कॉस्ट प्राइस पर। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम और समझ लें कि हम ब्रांडेड मेडिसिन के खिलाफ नहीं है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि जब सरकार को सब पता है कि वह कंपनियों को जेनरिक मेडिसिन बेचने को अलाउ क्यों करती है, उसके पीछे भी एक अलग ही फंडा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फाइजर, सन फार्मा, नोवाटेस, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन जॉनसन आदि बड़ी कंपनियों का एक बहुत बड़ा बजट, लगभग 15 से 30% तक उनके रिसर्च पर जाता है, जो कि नई नई बीमारियों के लिए नई नई रिसर्च करती है। अब यह खर्च इतना ज्यादा होता है कि इसी को मैनेज करने के लिए सरकार उस रिसर्च को कवर करने के लिए 20 ईयर्स तक का पेटेंट अलाउ करती है, ताकि नई नई रिसर्च होती रहे और कंपनियां भी रिसर्च से अपने हाथ पीछे नहीं खींचें। अब खेल यहीं पर हो रहा है। कंपनियां उसके लिए अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करती हैं और बेस्ट से बेस्ट मार्केटिंग एजेंट को हायर करती हैं। डॉक्टर और मेडिसिन प्रैक्टिशनर को गिफ्ट वगैरह वगैरह पहुंचाए जाते हैं, और यही खेल चल रहा है। डॉक्टर ब्रांड का नाम लिखते हैं और पेशेंट पर प्रेशर होता है कि इसी ब्रांड को लोगे तभी ठीक हो पाओगे। पेशेंट की मजबूरी होती है, वह बोल नहीं पाता, बस अपनी जेब कटवाता रहता है। अब अगर डॉक्टर ही बोल दे कि आप जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं, या डॉक्टर ही अपने पर्चे पर उस मेडिसिन का कंपाउंड लिख दें, तो फिर मरीज की मर्जी है, जो उसे सस्ती लगे वह उसे अपनी एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से खरीद सके। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लें कि सरकार की ऐसी गाइडलाइन है कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही अपने पर्चे पर लिखनी है, या उसका कंपोजिशन भी साथ में लिखना है। कुछ डॉक्टर तो इसको फॉलो कर रहे हैं, पर ज्यादातर डॉक्टर इसको मानने को तैयार ही नहीं है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या डॉक्टर मैं इसकी जगह जेनरिक मेडिसिन ले सकता हूं, यदि आपके पर्चे में कोई रिसर्च मॉलिक्यूल नहीं है तो। अब यहां पर मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी ब्रांडेड और जेनरिक के बीच में अंतर मालूम पड़ गया होगा। जब भी कोई नई दवा खोजी जाती है तो दवा बनाने वाली कंपनी इसका पेटेंट लेती है। इस दवा को जब वो अपने ब्रांड के नाम से बेचती है तो वह कहलाती है ब्रांडेड दवाई, और जब पेटेंट खत्म होने के बाद वही दवा दूसरी कंपनी भी बना सकती है, तो वह भी ब्रांड के नाम के साथ या बिना ब्रांड के। यही होती है जेनरिक मेडिसिन। अब आगे बात करें कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अंतर कुछ नहीं होता है, ब्रांड बदला है, लेकिन दवा का फॉर्मूला, असर और साइड इफेक्ट सब वही है। मतलब जेनरिक दवा भी उतनी ही असरदार होगी जितना ब्रांडेड। फर्क होता है सिर्फ पैकेजिंग का और कीमत का। ब्रांडेड दवाइयां महंगी होती हैं क्योंकि उनमें कंपनी का प्रचार, मार्केटिंग खर्च जुड़ा होता है, वही जेनरिक मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जेनरिक दवाइयां सेफ है जी। हाँ, भारत में जेनरिक दवाइयां ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ही पास होती हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे ब्रांडेड हो या जेनरिक हो। सारी अथॉरिटी दोनों के लिए बराबर ही रहती है, लाइसेंसिंग भी दोनों के लिए बराबर ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड मेडिसिन में कंपोजिशन ठीक होगा लेकिन जेनरिक मेडिसिन में ठीक नहीं होगा, या सब स्टैंडर्ड होगा, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ हमारी ब्रेन में बिठा दिया गया है। तो अगली बार दवा लेने जाए तो पूछिए ब्रांडेड ही चाहिए या जेनरिक मेडिसिन चलेगी।
सही जानकारी, सही दवा और सस्ती कीमत, यही है आरबी जेनरिक फार्मेसी का वादा। और हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें 7037702361 पर। तो आखिर में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जेनरिक मेडिसिन के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका जेनरिक मेडिसिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें 7037702361 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आरबी जेनरिक फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।